नमस्कार मित्रों, मैं जेपी। आप देख रहे हैं न्यू बिन आईसीएस की यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहली बात है कि मैं लेकर आया हूं आप बीए के छात्र और छात्राओं के लिए कुल मिला करके टोटल आप देख रहे हैं कि हम 6 सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं और 6 सब्जेक्ट अलग अलग टीचरों की द्वारा दे रहे हैं और बड़े मजे हुए टीचर के दे रहे हैं, जो आपको बीए में पढ़ा करके कभी भी आपका बैक नहीं लगेगा। कभी भी ये हताश मत होइए कि हम बीए पास नहीं कर पाएंगे। नहीं मित्र, आप बीए पास भी होंगे और बीए करने वाला ही लड़का और ढंग से जो बीए में क्लास लेने वाला ही बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है, पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करता है। क्योंकि बगैर आप इन सब्जेक्टों को ठीक से गहन से पढ़े बगैर आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, आप हताश मत होइए, कोई न कोई आपके लिए ज़रूर आएगा। मैं आया हूँ, कोई न कोई आपके लिए ज़रूर आएगा और कुछ न कुछ आपको देकर जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए, लगातार आप पढ़ते रहिए। मैं आपको पूरी की पूरी सुविधा दूंगा, पूरी की पूरी सुविधा दूंगा। और आप बीए में मात्र 1 महीने पढ़ने के बाद, 1 से 1.5 महीने पढ़ने के बाद आप इतने बढ़िया से लिख लेंगे सरल भाषा में, और पिक्चर के साथ आपको पढ़ाएंगे, पिक्चर के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीए में पढ़ा जाता है, कितना बढ़िया से आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। आइए कुछ और भी देख ले। पहली बात यह है कि बीए में आपका जो 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का तीनों का प्रोग्राम हम देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आपको जो सब्जेक्ट हम देने जा रहे हैं वो भूगोल है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र, हिंदी, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र। इन 6 सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 6 सब्जेक्ट को हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और देंगे ही। बहुत जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, बहुत जल्द ही सारा काम हो जाएगा। आप मन बना करके वीडियो को देखिए, सीरीज का क्वेश्चन होगा, हमारे सॉल्यूशन होगा, आपको सारी की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करना है, अलग से बैच लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप, ठीक है ना, 9651018416 पे क्या करते हैं, व्हाट्सएप करिए, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप अपने अगली वीडियो लाने के लिए और बहुत सारी नोटिफिकेशन जाने के लिए आप इस चैनल पे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। न्यू विजन आईसीएस, न्यू विजन आईसीएस चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। आपके अपने भविष्य के लिए है, आपके अपने भविष्य के लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं किस प्रकार से बीए में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं भूगोल का। अभी क्या मैं शुरू करने जा रहा हूं, भूगोल को। आइए देख लीजिए, आइए देख लीजिए। एक बात और आपको समझा दूं, अब आपका बैक नहीं लगेगा। हाँ भाई, अब आपका बैक नहीं लगेगा, आपका पैसा भी बचेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, संक्षिप्त में बोल रहा हूँ कि आप अलग से जो पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा, बच्चा, बहुत अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, पढ़ाएंगे और आप नोट्स बनाएंगे। उसके बाद सारा का सारा पॉइंट आपके माइंड में होगा, ऐसे लिखेंगे जैसे लगेगा कि सालों का साल पढ़ा हुआ। और याद करिए कि 99% मतलब 99% इस सीरीज से क्वेश्चन फंस जाते हैं। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, चिंता की बात नहीं है, पढ़ने की बातें हैं। आइए स्लाइड पे देख लीजिए, पहले क्या है, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हालांकि बीए सेकेंड ईयर का है, बीए सेकेंड ईयर का, ताकि मैं इसलिए दिया हूँ पहली वीडियो कि पहले वाले जो है कि अभी जो भुक्तभोगी वो समझ जाएंगे, तो नए वालों को समझा देंगे। और थर्ड ईयर का तो आ ही रहा है 2 दिन में, 3 दिन में, इसी महीने के अंत में सब कुछ आ जाएगा, चिंता मत करिए। परीक्षा अभी बहुत होगी, तो आपको मार्च में, और क्या नाम है, जब कि दिसंबर में या जनवरी में होगी, तब तक आपके पास 2 महीने का समय है, बहुत बढ़िया से कर ले जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि बीए द्वितीय वर्ष 2024 का तृतीय सेमेस्टर का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, भूगोल पढ़ने जाते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जाने कि भूगोल में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या क्या उसके पूछने की रवैया है। इस रवैये को पकड़ लेंगे, कहा जाता है कि किसी का जड़ अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसे हिलाने में दिक्कत नहीं होगी, हिलाने में दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए, इस बार जो सेमेस्टर में पूछा जाएगा आपसे, बीए सेकेंडरी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको भूगोल से जो प्रश्न आ रहा है, पहली बात ये समझिए कि आपका क्वेश्चन पर्यावरण से होगा। किससे होगा क्वेश्चन, आपका पर्यावरण से क्वेश्चन होंगे सर, पर्यावरण से क्वेश्चन। पहली बात है कि आपका पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है आपका आपदा प्रबंधन। क्या कहेंगे हम लोग, आपदा प्रबंधन, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना, से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात है
जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से आपसे भी क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तीनों चैप्टर से आपको प्रश्न एक ही प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके, कुछ क्वेश्चन इसके, कुछ क्वेश्चन इसके, ये तीनों का मिलाएंगे। आइए समझेंगे। तीनों को मिला करके आपको 3 भागों में परीक्षाएं प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसके बारे में समझ लें कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कहा भी है कि तीनों भागों में से 3 ग्रुप अ ब श, 3 ग्रुप अ ब श, ध्यान दीजिएगा, अ ब स, ये 3 ग्रुप बनाएंगे और बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ये टाइप करने में है, ठीक है ना, प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं लिख देता हूं, प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट है दोस्त, ये प्रश्न पूछे आपसे जाएंगे। आइए कुछ और देखें। ठीक है, अब आपसे बता रहा है कि पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, इन तीनों को मिला करके एग्जामिनर एक 3 ग्रुप बनाते हैं। और 3 ग्रुप में फिर से कहा मैंने कि 3 ग्रुप में खंड अ, खंड ब और खंड स। तो खंड अ, खंड ब और खंड स, ध्यान दीजिएगा। तो खंड अ में अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपको 50 शब्दों में, 50 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। क्या होते हैं? समझ पा रहे हैं दोस्त? आपको 50 शब्दों में अति लघुत्तरी का प्रश्न, यार एक बात ध्यान दीजिएगा, इस अति लघुत्तरी जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आपसे जो पूछे जा रहे हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें ये बात ध्यान दीजिएगा कि तीनों ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यावरण से, आपदा प्रबंधन से और जलवायु परिवर्तन से। चाहे कोई हो, अगर मैं आपसे बात करूं कि चाहे कोई हो, तीनों भाग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? तो पर्यावरण से, उसके बाद क्या कर, आपदा प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन से, उसके बाद जलवायु से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी चीजें क्या है, पर्यावरण से भी आपसे, ये तीनों के तीनों भी आपके 50 क्वेश्चन में, 50 शब्दों में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बात है। यही प्रक्रिया अब आपको लघुत्तरी प्रश्न में भी होगा। तो तीनों भागों से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। बस इतने है कि 3 भाग से पूछे जाएंगे, थोड़ा आंसर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। पहले 50 पे दे रहे थे, अब आपको क्या होगा मित्र, 200, कितना है, 200 शब्दों में लिखना होगा। 200 शब्दों में क्या होगा, लिखना होगा। समझ पा रहे हो बाबू? हाँ समझ पा रहे होंगे। तो 200 शब्दों में लिखना होगा। वही चीजें तीनों भाग में, मैंने कहा ना कि तीनों भाग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपको दोस्त 500 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में उत्तर लिखना आपको होता है। यह क्या है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। तो आपको पढ़ना क्या है, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, इन तीनों को पढ़ेंगे। और यदि सही से पढ़ेंगे तो छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, सबको कर लेंगे। छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन है, सबको कर लेंगे। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि ये पूछ दिया या पूछता ही ऐसा ही है, अगले मिलेगा आपको कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो पर्यावरण किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपसे इसमें भी पूछेगा, यहां पर भी पूछेगा और यहां पर भी पूछेगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो परिधन आवरण, समस्त जीवों के जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसे पर्यावरण कहते हैं। कि पर्यावरण सजीव का वास क्षेत्र है। अलग अलग अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या, कैसे कैसे प्रश्न आपको लिखना है, क्या क्या मतलबें हैं, सब बताएंगे। आगे थोड़ा सा देखिए। चलिए, अब आप देख रहे होंगे खंड अ, खंड ब और खंड स। तो खंड अ में पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन से भी पूछा जाएगा और जलवायु
परिवर्तन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कितने शब्दों में लिखना है बाबू? 50 शब्दों में। लघु उत्तरीय प्रश्न में पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जलवायु परिवर्तन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखना कितना का है? 200 शब्दों में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपदा प्रबंधन से, जलवायु परिवर्तन से। तीनों चैप्टरों का कितना शब्द में लिखना है? 500 शब्दों में। सब लिखाएंगे, आपको नोट्स भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, माइंड में घुसने की हमारी गारंटी है। आइए कुछ और देखते हैं। चलिए अब आपको मैं बता दूं कि इस साल जो प्रश्न आपसे 2024 में जो सीरीज आई हुई है, हालांकि 23 चल रहा है, 2024 के लिए आई हुई है, तो जो सीरीज आई हुई है उन सभी का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। कुछ क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या समझाना है, तो इस सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये है अति लघुत्तरी में कि जल चक्र क्या है, पर्यावरण का अर्थ। तो आप पर्यावरण का अर्थ लिखेंगे, जल चक्र लिखेंगे 50 शब्दों में। वही बातें तो ध्यान दीजिए, तो जल चक्र है, पर्यावरण का अर्थ है। नाइट्रोजन चक्र क्या है? पर्यावरण यहाँ पर्यावरण बोध होगा, ध्यान, गलती से लड़का कर दिया है टाइपिंग में। चलिए पर्यावरण क्या है? बोध है। चलिए पर्यावरण प्रबंधन को संगठक क्या है? पर्यावरण प्रबंधन क्या है? पर्यावरण प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण भूगोल की प्रकृति बताएं, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा बताएं, विश्व स्तर पर पर्यावरण अबोध पर प्रकाश डालिए। ध्यान देने की बात है, ऐसे प्रश्न आपसे तमाम सारे प्रश्न आपको लिखना होता है 50-50 शब्दों में। ठीक, लेकिन ज़्यादा कहाँ लिखना होता है, 10 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको ऐसा पढ़ा दिया जाए कि 10 नहीं 20 जितना भी आया फटाफट लिख लें, फिर समझिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में पर्यावरण प्रबंधन आ गया और पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। बाबू थोड़ा ध्यान समझिए, आप ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मित्र। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए पहले में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 2-2 नंबर वाला, और इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया 5-5 नंबर वाला। पूछा कि नहीं पूछा? तो पर्यावरण का अर्थ इसमें बता रहा कि पर्यावरण का अर्थ, अब यहाँ परिभाषा जोड़ दिया है तो भाई थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आपको पढ़ाया जाएगा तो सारा कुछ बताया जाएगा ना, तो परिभाषा भी बताया जाएगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन मिल रहा है, आपने एक को मजबूत किया तो तीनों क्वेश्चन लगा लेंगे। कैसे लगा? देखिए फिर पूछा है कि अब आपको इसमें से 10 प्रश्न, आप 10 नंबर का जो मिलने वाला जो 500 शब्द लिखना है आपको, वहां पे पर्यावरण की परिभाषा देते हुए व्याख्या करें। बस क्या करना है? व्याख्या करें। तो आप भैया इन चीजों को पढ़े रहेंगे तो तीनों का तीनों चैप्टर, तो मैं कहूँगा 10 क्वेश्चन इसमें से, 10 नंबर इसमें से, 5 नंबर इसमें से, अब इसमें से मिल गया। तो आपने थोड़ी मेहनत में और आसान भाषा में पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है। आगे देखिए, अब आते हैं हम सीधे पॉइंट पे, सीधे आते हैं पॉइंट पे। प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ। तो आंसर देखिए ऐसे ही आपको मिलेगा, ऐसे आपको लिख भी सकते हैं, देखकर पढ़ भी सकते हैं, और मेरे मुंह से बोला हुआ भी पढ़ सकेंगे, और पिक्चर भी देख सकेंगे उसी का। जैसे अब हमने उत्तर दिया कि पर्यावरण का अर्थ परिधन आवरण, परिधन आवरण जो चारों ओर से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो जीवों के चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या घिरा हुआ है? वायुमंडल घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? वनस्पति घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? तो पेड़ है, पहाड़ है, जलवायु है, ये सब घिरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। आगे बताएंगे किस किस से पर्यावरण मिलकर के बना है, किस किस से प्राकृतिक मिलकर बना है। उसके बाद कहता है, अंग्रेजी में वही बतिया गई, कह रहा है कि इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है? आस पास। यहाँ कह रहा है चारों ओर, और कह रहा है आस पास। बात बराबर दोनों का, एक घाट बहु तेरे वाली बात हो गई है, नदिया एक घाट बहु तेरे वाली बात आ गई है। तो कह रहा है कि आस पास वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के
चारों ओर से घिरे हुए हैं। विस्तृत क्षेत्र को पर्यावरण कहा जाता है। वही बात आई, उसी बात को मैं कह रहा था कि जीवों के जो जीवन है, जो सजीव है, जीवों के वास क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। एक सरल भाषा में जीवों के वास क्षेत्र को, वास का मतलब घर, वास क्षेत्र को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, एक शब्द में। अगला फिर क्या कह रहा है? पर्यावरण समस्त जैविक अजैविक कारकों के प्रभाव का योग होता है जो सभी जीवों को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा। अब आपको मैं समझा दे रहा हूं, ये समझिए कि पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आंसर है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, या उसे अंग्रेजी में भी कहेंगे तो आसपास, वह क्षेत्र जो किसी जीवों के चारों ओर विस्तृत है, जो किसी जीवों के चारों तरफ वह विस्तृत है और पृथ्वी पे पाए जाने वाले समस्त जीवों के चारों ओर घिरा हुआ है। घिरे हुए विस्तृत क्षेत्र को ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण समस्त जैविक अजैविक कारकों के प्रभाव का योग होता है जो सभी जीवों को प्रभावित करता है। अब आप ये कहेंगे कि सर जैविक और अजैविक क्या है, हम तो समझ ही नहीं पाए। तो हम कहेंगे कि समझेंगे कैसे? क्लास बढ़िया से तो होता नहीं है। महाविद्यालय में पैसा कम लेकर के या ज्यादा लेकर के पढ़ाना तो है नहीं सही से, जिंदगी बर्बाद तो करनी है, कहां से आएगा? देखिए, जैविक क्या है और अजैविक? जैविक उन्हें कहते हैं जो सजीव है, पादप है, जीवन है, जीव है, जंतु है, ये जितने भी आपके सजीव विवरण में आते हैं उसे क्या कहते हैं? जैविक। अजैविक उन्हें कहते हैं जैसे भौतिक चीजों, जैविक उसे कहा, अजैविक उसे कहा जाता है, माफ करेगा, अजैविक उसे कहा जाता है जैसे वायुमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इन्हीं को क्या कहेंगे? अजैविक कहेंगे। तो बताइए कि इस जीवों से और अजीवों से मिलकर उसके सहयोग से ही तो जीवन बना है। उसी के सहयोग से क्या मिला हुआ? पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। आइए आगे देखिए। ये आप जब कहेंगे तो आपको ये 50 शब्द मिल गया, 50 शब्द मिल गया, हमने आपको समझा भी दिया, आप इसे नोट भी कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे विस्तृत पूरा बताएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चाहेंगे वो लिख देंगे। चलिए आगे समझिए। कह रहा है कि हमारा पर्यावरण समस्त जैविक व अजैविक घटकों से बना है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि जैविक क्या है। जैविक बताया कि वनस्पति, पादप, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवन, ये सब क्या है? जैविक है। दूसरी तरफ बताया अजैविक किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, मैंने आपको बताया भी था। वही प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण हमारा समस्त जैविक व अजैविक घटकों से बना है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। जैविक अजैविक किसे कहते हैं? तो जैविक का मतलब है कि जैविक का तात्पर्य समस्त जीवों से है, जैसे वनस्पति, पादप, सूक्ष्म जीव और सजीव। ध्यान देने की बात है। ये देखिए आपको पादप दिखाई दे रहा है, ये देखिए सजीव लोग हैं, लोमड़ी से और चूहा से लेकर के शेर तक, गैंडा से लेकर के और ये क्या नाम है, शुतुरमुर्ग तक, यानी कि सभी के सभी क्या है आपको दिखाई दे रहा है, यह जीवन है। मानव से लेकर के परिवार, हम दो हमारे दो, और समुदाय से लेकर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आप दिखाई दे, ये सभी को किसमें माना गया है? इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है जैविक। क्या बोलते हैं? जैविक। तो ये इनसे मिला। और ये लोग रहते कहाँ पर हैं? तो कहेंगे स्थल मंडल पे रहते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पे रहते हैं। और पृथ्वी पे रहेंगे तो सांस भी लेंगे तो हवा भी चाहिए, और पीने के लिए गटागट पानी भी चाहिए। तो जीव क्या है? तो आप कहेंगे कि जलमंडल की भी जरूरत पड़ेगी, वर्षा की जरूरत पड़ेगी। इन सभी को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण बन जाएगा। इन सभी को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। इसी को भगवान कह लीजिए, इसी को आप ईश्वर कह लीजिए, सब कुछ चलेगा, दिक्कत नहीं है। अब यही बातें आपको बता रहे हैं कि ये जैविक हुआ। अजैविक किसे कहते हैं? तो अजैविक का तात्पर्य समस्त निर्जीव पदार्थ,
निर्जीव पदार्थ, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। आप देख रहे हैं कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। एक बात अभी आपको मैं बता दूं कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, लेकिन चित्र में आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये जलमंडल क्यों दिखा रहा है। तो आइए हम अभी आपको समझा देते हैं कि आप इसके बारे में समझ जाएंगे। देख लीजिए मित्रगण, मैं आपसे एक बात बोलूं, यहीं पे कहूं कि ये समझ लीजिए कि यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के ऊपर आपसे मैं बता दूं कि यहीं पर इसे हमने कहा कि यह जलमंडल है। क्या हमने कहा इसको? हमने जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर कहा हमने। क्या बोला हमने? हाइड्रोस्फीयर इसे कहते हैं, जलमंडल। इसे कहा जाएगा स्थलमंडल। क्या कहेंगे हम लोग? स्थलमंडल। स्थलमंडल को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर पृथ्वी कहते हैं। यहीं पे मैं एक बात और बोलूं, यहीं पे मैं एक बात आपसे और बोल जाऊं कि ये स्थलमंडल है तो जलमंडल भी होगा। तो ये जलमंडल के साथ हमारे जो चारों तरफ घिरा हुआ जिसे हम सांस लेते हैं, इसे कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल को भी यदि हम लोग यहाँ पर रख लें, ये क्या है दोस्त? वायुमंडल है। इसे हम लोग कहेंगे वायु वायुमंडल। यह आपका वायुमंडल। तो यही तीन चीज तो आपसे मिला, लेकिन आप कहेंगे कि जीवन कहाँ पे? तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के संयोग से जहाँ पे जहाँ पे उनका मिलान हो रहा है, मेल और मिलाप हो रहा है, वहीं पे जीवन की उत्पत्ति हो रही है। कहाँ पे हो रही है? तो मैं आपसे बोलूं, यह एरिया जो आपको दिखाई, जहाँ पे तीनों का समावेश है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जहाँ पे तीनों का समावेश है, वहीं पे जन्म होता है जीवों का, उसे कहते हैं जैवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जैवमंडल कहते हैं। तो बात आप बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, इसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे जैव मंडल कहते हैं मित्र। अब समझिए, अगर पृथ्वी इन तीनों में से किसी एक को हटा देंगे तो जीवन नहीं हो सकता है। इन तीनों को समावेश से ही जीवन का अस्तित्व है। अब जीवन का अस्तित्व है तो बहुत सारे जीवन होंगे। जलीय जीवन है, स्थलीय जीवन है, पहाड़ी जीवन है, नवजीवन है। सभी जीवन है कि नहीं है? इन्हीं जीवनों के बारे में आपको पढ़ना है, और जो भी इनके आसपास के क्षेत्र उसे पर्यावरण कहते हैं। समझ में मेरी बात आई? आइए कुछ और देखते हैं हम। कहता है कि हमारा पर्यावरण समस्त जैविक अजैविक घटकों से बना है, जिसे हम किसे भैया? जिसे हम प्रकृति कहते हैं। जैविक और अजैविक किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि जैविक वह है जो सभी सजीवों से बना है, अजैविक वह है जो निर्जीव है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। चलिए, समस्त जीवों को जैविक मंडल कहा जाता है। जैव मंडल की उत्पत्ति क्या कहेंगे? कि जैव मंडल की उत्पत्ति स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल से होती है, क्योंकि उत्पत्ति। और तीसरे स्थान पे वायुमंडल, वायुमंडल। ध्यान दीजिए दोस्त। तो जैव मंडल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल से। हमने पीछे भी बताया कि अगर हम लोग इसे स्थल मंडल कह लें, अगर हम लोग एक को स्थल मंडल कह लें, अगर हम लोग एक को स्थल मंडल कह लें और एक को क्या कह दे? जलमंडल, तो जहाँ पे इन क्षेत्रों पे सबका मेल मिलाप हो रहा है, वहीं पे निकल के आता है जैवमंडल आता है। यहीं पे निकल के आता है जैवमंडल, जहाँ की यहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो
समस्त जीवों को जयमंडल कहा जाता है और जयमंडल की उत्पत्ति स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के संयोग से होता है, ये संयोग से होता है। ठीक है, ये सारी की सारी मैंने बताया कि आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जब तक वीडियो फ्री चल रही है तब तक। जब पेड वीडियो हो जाएगी तो आपको स्पेशल मिलने लगेगा, परेशान मत होइए मिस्टर। आइए आपको समझाऊं किस प्रकार से हमारा पर्यावरण बना है। तो देख रहे हैं, ये है हमारा पर्यावरण के घटक। क्या है हमारे, ये हमारे पर्यावरण के घटक है। अगर मान लें तो पर्यावरण के घटकों कौन कौन है, तो पहला घटक कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कि प्राकृतिक है। क्या है, पहली है प्राकृतिक है। प्राकृतिक कितने चीजों से मिलके बनी है। आप कहते हैं ना कि प्राकृतिक है, तो मैं कहता हूं कि प्राकृतिक कितनी चीजों से मिलके बनी है या कितने घटकों से मिलके बनी है। तो आप कहेंगे कि स्थलमंडल दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आप कहेंगे कि ये स्थलमंडल है। इसे आप कहेंगे, इसे आप कहेंगे ये वायुमंडल है। और इसे आप कहेंगे, देखिए पानी नीचे है, और कहेंगे जलमंडल है। इन तीनों को 1 2 3 का संयोग हुआ तो एक और निकल के इसे कहते हैं जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल को भी ले लेंगे। तो जैवमंडल चारों को मिला लिया जाए तो क्या बन गया, प्राकृत बन गया। क्या बन गया, प्रकृति बन गई। और इसी प्रकृति में हम और आप रहते हैं, हम और आप रहते हैं मित्र। उसके बाद पर्यावरण के घटक ये सब तो है ही हैं, लेकिन हम भी हैं, आप भी हैं, हम और आप हैं। कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि आप भी पर्यावरण के तत्व हैं। आप हैं, हमारा परिवार है। ये मैं हूँ, हमारे मम्मी हैं, ये हम हैं, हमारी सिस्टर है। नारा सुने हैं, हम दो हमारे दो का नारा, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है ना, वैसे आप अभी छोटे हैं। समुदाय, समुदाय उन्हें कहते हैं जहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ हो जाए, भीड़ हो या किसी फर्म के लिए, उसे हम लोग समुदाय कहते हैं। और जब जब समुदाय होगा तो अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग विचारधाराएं बनेगी, अलग अलग धार्मिक बनेंगे। तो यही दिखा रहा है धर्म के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ है। यह देख रहे होंगे कि यह इमारतें बनी हैं, फिर ये राजनीतिक आ जाएगा, देश बन जाएगा। ये सब कुछ पर्यावरण का है। तो कहा जाए कि पर्यावरण के जो घटक है, पहला है प्राकृतिक, फिर मानव है, और मानव के बाद फिर क्या है, मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित, जो मानव ने निर्मित किया है। मैं कहूँगा कि आप बड़े बड़े शहरों में जब जाते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, या अपने ही शहरों में आते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं। तो मानव के द्वारा बनाया गया या इमारतें, मानव ने ही बनाया है पार्क, मानव ने ही बनाया है पुल, मानव ने ही बनाया है सड़क, और मानव ने ही बड़ा बड़ा उद्योग, जो हम कहते हैं कॉटन कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, है कि नहीं है। जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये क्या है, कंपनी खोल के बनाई जाती है, और धुआं आ जाता है तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, हमारे वायुमंडल में जा कर के कार्बन की उपस्थिति लाता है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण के अंतर्गत जो जीवन है, जो जीव हैं, जो प्राकृतिक में जीव हैं, वो असंतुलित होकर के मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। जिसकी वजह से पुराने लोगों को हट के नए लोग आते हैं, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कोरोना आया था। कोरोना क्यों आया, क्योंकि प्राकृतिक में असंतुलन घटक आने की वजह से कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। फिर आगे चलिए, स्मारक हम लोग बनाते हैं, जाते हैं घूमने आप लोग टूर पे, तो ताजमहल मोहब्बत का देखते हैं, क्या है, मोहब्बत का प्रतीक देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो मोहब्बत का प्रतीक नहीं, बल्कि वो क्या, एक कब्रिस्तान है। किसकी कब्रिस्तान है, आप जब अल्लाह हुआ अजान हो गई। ठीक है ना, ये है क्या है, ये है आपका प्राकृतिक, ये है आपको प्राकृतिक। मैं आइए दूसरी बात अब हम आपको बताएं, बड़ी रोचक बातें हैं कि साधारण भाषा में कहा जाए कि पर्यावरण पर सभी सजीव एवं निर्जीव कारकों का समस्त प्रभाव जीवधारियों पे पड़ता है। जरा समझिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि पर्यावरण पे सभी सजीव, जितने भी जीवन है, उसका प्रभाव पड़ता है। और सजीव के साथ साथ जो निर्जीव है, अरे निर्जीव में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं के प्रभाव की वजह से, इन्हीं के प्रभाव की वजह से आप पृथ्वी पे, इस धरा पे
अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ को आप देखते हैं, रंग बिरंग वनस्पतियाँ देखते हैं। आप इसी धरा पे, इसी पृथ्वी पे अलग अलग जीव और जंतु अलग अलग रंग और रूपों में दिखाई देते हैं। कहीं पे लोमड़ी काली तो कहीं पे लोमड़ी भूरी भी दिखाई देती है, कहीं पे हाथी सफ़ेद तो कहीं पे हाथी काली भी दिखाई देती है, कहीं पे व्यक्ति खूबसूरत ऐश्वर्या राय की जैसा और कहीं पे व्यक्ति नकचपटा या कहीं पे व्यक्ति इस कदर का, कैसे कोई चुम्मा लेगा इनका, ठीक है ना। बहरहाल पप्पी, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि आप देख रहे हैं। कहीं पे यह देख लीजिए अफ्रीका के लोग हैं, ये यहाँ पे कितने काले हैं, ऐसे लगता है कि मंगरैला हो गए हैं, ऐसे लगता है कि क्या काली मिर्च वाले हो गए हैं, ये ऐसे। तो यह प्राकृतिक का देन है, ये किसकी देन है, इस पृथ्वी पे देन है। और यहाँ पे अलग अलग उसकी जलवायु की देन है। हम सब पढ़ाएंगे किस प्रकार से आदमी का रंग रूप, मानव मस्तिष्क, मना मस्तिष्क चेंज होता है, सब पर्यावरण की वजह से होता है। ठीक, ये समझ पा रहे हैं। तो ये भी कह रहा है, ठीक है ना, कहता फिर आगे कहता है जैसे उन समस्त जैविक अजैविक कारकों के प्रभाव से जीवों में परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है, उन समस्त जैविक व अजैविक कारकों के प्रभाव से जीवों में परिवर्तन होता है। क्यों नहीं परिवर्तन होगा, पादपों में परिवर्तन हो रहा है। जब आप पहाड़ियों पे जाएंगे तो शंकुधारी वनस्पतियां प्राप्त होंगी। आप यदि डिजर्ट्स में जाएंगे, जैसे आप मरुस्थली में जाएंगे तो वहाँ के क्या है, कटरीली जो है कि कटरीली व पत्ती वाला जो है कि आपको पौधे या वृक्ष दिखाई देंगे। वहीं पे आप अगर जाएंगे पृथ्वी के क्या बोलते हैं बीचों बीच में, जैसे हम लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास यदि आप जाएंगे, उस कटिबंधीय क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि लंबी लंबी बिताने और लंबी लंबी घना सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वही तो बता रहा है, संसार में अलग अलग स्थान पे अलग अलग जीव दिखते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग पादप दिखते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग मानव दिखते हैं। देख लीजिए अलग अलग मानव दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग स्थान पे जीव और जंतु दिखाई देते हैं। मैंने अभी बताया, तो यह पर्यावरण का दशानुकूल के कारण होता है बच्चे, दशानुकूल के कारण होता है। ठीक है, हम अगले चैप्टर में आएंगे। अभी हम प्रचार कर रहे हैं, याद करिएगा, अभी हम प्रचार कर रहे हैं, तो आपको और भी बहुत डिटेल में दिया जाएगा। अभी आप जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, मेरा मन बल को बढ़ाइए। थैंक यू।